Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching is Fun. So without wasting our time, let's start. So इस वीडियो में हम पाइथन में कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं वो सीखेंगे. तो पहले एक एक स्टेप में देखते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे इस पूरे वीडियो में. तो पहले हम देखेंगे कि कितने प्रकार के डेटा सेट्स पाइथन में अवेलेबल हैं और वो किस तरह से दिखते हैं. तो नेमली 2 और 3 इंपॉर्टेंट डेटा सेट है जो हम देखेंगे. ठीक है. उसके बाद हम एक पर्टिकुलर डेटा सेट चुनेंगे जो हमें सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा और उस डेटा पे हम डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मतलब डेटा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे यूजिंग पाइथन. ठीक है. और आप देखोगे कितना सिंपल और ऑलमोस्ट हम ग्रुप बाय को कवर कर लेंगे, ग्रुप बाय एंड एग्रीगेशन को यूजिंग जो फंक्शन पहले से होते हैं और ऑल्सो कोई फंक्शन हमें क्रिएट करना है उसको भी सीखेंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारी लर्निंग क्या होगी. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारा टास्क 1 क्या है, टू गेट इम्पॉर्टेंट डेटा सेट्स फ्रॉम पाइथन. तो पहले तो कुछ डेटा सेट जैसे कि लोड अंडरस्कोर आइरिस है हमारे एस्केलन डॉट डेटा सेट्स में. तो मैंने क्या किया, फ्रॉम एस्केलन डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड अंडरस्कोर आइरिस. फिर आइरिस मैंने डेटा सेट इक्वल टू किया है लोड अंडरस्कोर आइरिस फंक्शन यूज़ करके. फिर एक्स और वाई में आइरिस डॉट डेटा और आइरिस डॉट टारगेट स्टोर किया. ठीक है. तो ये रीड किया मैंने और लेट अस सी कि सबसे पहले मेरा आइरिस डेटा सेट कैसा है. एरे है ये. ठीक है. एक्स में आप अगर देख रहे हो तो ये आपका 4 आपके वो हो गए कॉलम्स. ओके. और ये वाई है आपका टारगेट वेरिएबल 0 और 1 और 2. ठीक है. तो ये हमारे लगभग 5 कॉलम है. उसके बाद दूसरा हमारा डेटा सेट है जो हमने सीबॉन से लिया है. तो उसके लिए हमने इंपोर्ट किया सीबॉन एज एस एन एस और टिप्स इज इक्वल टू एस एन एस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट टिप्स. ठीक है. तो इसमें तो सिंपल था कि हमने लोड अंडरस्कोर आइरिस से डेटा निकाल लिया. इसमें क्या है, एस एन एस डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट्स और हमने यहाँ टिप्स चुना है. तो लेट अस रन इट और देखते हैं टिप्स डॉट हेड में क्या है. टिप्स डॉट हेड. ठीक है. इसमें है जो मेरा डेटा, अगर आप देखो गौर से कि मतलब डिफरेंट लोगों के जो आए थे लोग खाना खाने के लिए, उन्होंने कितना बिल हुआ, कितना टिप दिया उन्होंने, फिर लोगों का जेंडर क्या था, वो स्मोकर थे कि नहीं थे, किस दिन आए थे खाने, टाइम क्या था और साइज़ क्या था, किस साइज़ में लोग आए थे, 2 के ग्रुप में आए थे या 3 के ग्रुप में आए थे. ठीक है. डिनर टाइम में आए थे कि लंच टाइम में आए थे, किस दिन आए थे. तो ये हमारा एक डेटा हो गया. तीसरा डेटा मैंने जो यूज़ किया है देखना है वो स्टैट मॉडल्स डॉट ए पी आई से लिया है. इसमें मैंने इंपोर्ट किया स्टैट्स मॉडल्स डॉट ए पी आई एज एस एम. फिर एस एम का डेटा सेट लोड किया. ठीक है. एस एम डॉट डेटा सेट्स डॉट कैंसर डॉट लोड अंडर स्कोर पैंडास डॉट डेटा से. फिर अगर आप इसमें देखोगे तो कैंसर डॉट हेड. ओके सॉरी, हाँ, कैंसर डॉट हेड. तो इसमें सिर्फ कैंसर और पॉपुलेशन है तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है. तो फाइनली अगर आप देखो इन डेटा सेट को, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा सेट जो मुझे लगा सीखने के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा वो है ये वाला टिप्स. तो मैंने यही डेटा यूज़ किया आगे की एनालिसिस में. तो लेट अस स्टोर दिस डेटा इन द वेरिएबल डेटा. ओके. सो डेटा इक्वल्स टू टिप्स और यहाँ हम एक बार फिर से देखते हैं डेटा डॉट हेड. अब देखो हमेशा अगर यहाँ आप 6 लिखोगे ना तो 6 रोज आएंगे, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. जस्ट एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब देखते हैं कि क्या क्या एनालिसिस हो सकता है. तो ये डेटा देख के कोई सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है फॉर एग्जांपल और उसका डेटा है ये, तो आपको ये आंसर करने में हेल्प कर सकता है कि यार किस टाइम में, डिनर टाइम में या लंच टाइम में टोटल बिल ज़्यादा आता है और किस टाइम एवरेज बिल ज़्यादा आता है. ठीक है. तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय का यूज़ करेंगे. तो इसीलिए हमने लिखा है आंसर 1 इक्वल्स टू डेटा डॉट ग्रुप बाय. ग्रुप बाय किस वेरिएबल से, ये टाइम. ठीक है. और एग्रीगेट हमें क्या करना है, टोटल बिल. ठीक है. और फिर इसमें कोलन, लिस्ट में हम स्टोर करेंगे मीन क्योंकि हमें मीन निकालना है और यहाँ पे सम निकालना है. ठीक है. तो लेट्स रीड इट, रन इट आंसर 1.
ओके, लेट्स सी कैसा दिखता है आंसर। ओके, तो हमें इस तरह से दिख रहा है कि ये टाइम हो गया लंच और डिनर का, टोटल बिल का ये मीन है, ये सम है, ठीक है। पर मैं क्या चाहता हूँ कि इसको एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में स्टोर करके देखूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप कर लो आंसर वन डॉट रीसेट अंडर स्कोर इंडेक्स इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब देखो ये करने के बाद कैसा दिखेगा, इस तरह से ये टाइम टोटल बिल आपका एक जैसे हो गया, मीन और सम। फिर सिंपल आपको आंसर वन डॉट कॉलम्स इक्वल्स टू लिस्ट में यहाँ टाइम की जगह टाइम, मीन की जगह मीन और सम की जगह सम। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो मीन बिल, यहाँ लिख सकते हो सम ऑफ बिल, और फिर ये आंसर वन को देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया कि लंच टाइम में आपका जो एवरेज बिल है वो लगभग 17 रुपीज़ है, और डिनर में 20.7 है, मतलब लगभग 21 रुपये। तो इन कोई कह सकते हैं कि हाँ यार, ऑन एवरेज डिनर के टाइम में ज़्यादा लोग मतलब पैसे खर्च करते हैं एज़ कम्पेयर टू लंच। और अगर आप टोटल बिल देखो डिनर टाइम में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है सम ऑफ बिल का, ठीक है। तो अगर किसी का भी रेस्टोरेंट ओनर को आपको रिकमेंड करना है यूजिंग दिस डेटा, तो आप उसको ये कह सकते हो कि अच्छा यार, आपका डिनर टाइम में जो लोग खाने आते हैं उसमें 3 टाइम्स आता है, और लंच में आपका 1/3 आता है। तो आपको डिनर टाइम में और भी कुछ इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, या फिर डिनर टाइम का स्लॉट थोड़ा और बढ़ा लो तो आपको और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा अर्निंग होगी एज़ कम्पेयर टू लंच टाइम, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले तो हमने यहाँ देखो क्या सीखा कि ग्रुप बाय कैसे यूज़ करते हैं, बाय ऑन वन पर्टिकुलर वेरिएबल, और एग्रीगेट फंक्शन जो कि रेडिली अवेलेबल फंक्शन है, जो पहले से ही फंक्शन मौजूद है, मीन और सम हमने क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि पर इंडिविजुअल हाउ मच मनी, मतलब कितना पैसा पर इंडिविजुअल खर्च होगा, क्या वो साइज़ पे डिपेंड करता है कि नहीं, मतलब साइज़ पे कैसे वेरी करता है। जैसे मतलब कि अगर आप ये डेटा देखो यहाँ पे जो हमने देखा है, तो यहाँ पे टोटल बिल है, पर कितने लोग आए थे वो भी लिखा हुआ है। मतलब अगर टोटल बिल यहाँ पे लगभग 17 रुपये और 2 लोग आए थे, तो पर पर्सन यहाँ पे लगभग 8.5 रुपये खर्च हुआ है, ठीक है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब 2 लोग आते हैं तब ऑन एवरेज टोटल बिल मतलब पर साइज़ कितना होता है, एक बंदे का कितना होता है, 3 लोग आते हैं तब कितना होता है, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि जब लोग कितने लोग आते हैं तो ऑन एवरेज कितना मतलब प्राइस होता है यार एक बंदे का, ठीक है। तो लेट अस सी हमारा प्रॉब्लम टू। सबसे पहले मैंने टोटल बिल पर इंडिविजुअल कैसे कैलकुलेट किया कि डेटा, फिर ये कॉलम क्रिएट किया टोटल बिल पर इंडिविजुअल, इसमें डेटा के टोटल बिल से साइज उसको साइज से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि पर इंडिविजुअल कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बार इसको ऐसे रीड करते हैं, और यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर रहे। ये रन किया, ठीक है। अब हमारा अगर आप डेटा डॉट हेड, और सिर्फ 3 ही देख लो चल जाएगा। यहाँ देखो तो ये आ गया टोटल बिल पर इंडिविजुअल, हर एक बार जब कोई डिनर करने आया था तो कितना हुआ था। फिर मैंने क्या किया, साइज़ के हिसाब से, मतलब लोगों के हिसाब से इस टोटल बिल पर इंडिविजुअल का मीन ले लिया, मतलब ऑन एवरेज कितना पैसा खर्च होता है पर इंडिविजुअल, ठीक है। कैसे ग्रुप बाय करना है, साइज़ पे। और फिर वही जो सीखा है आंसर टू, इसको आंसर टू में स्टोर किया, फिर डॉट रीसेट अंडर स्कोर इंडेक्स इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। और इसको एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये साइज़ है कि जब एक लोग आए थे तो ऑन एवरेज टोटल बिल पर इंडिविजुअल था 7.24। जब 2 लोग आए तो ऑन एवरेज टोटल बिल पर इंडिविजुअल कितना, 8.22। तो अब देखो 1 2 3 4 लोग, एक सबसे ज़्यादा पर कितना होता है जब 2 लोग आते हैं, तो पर इंडिविजुअल ज़्यादा पैसा खर्च होता है। कोई अकेले जाता है तो 7.24। ये आपको अमेज करना चाहिए कि मतलब अगर आप आदमी अकेले खाना जा रहा है तो ऑन एवरेज वो 7.24 खर्च कर रहा है, पर जब 2 लोग जा रहे हैं तो उसका दाम बढ़ जा रहा है 8.22। जो इससे आप ये समझ सकते हो कि जब 2 लोग खाने खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट वो ऐसे तरीके से उसमें प्राइसिंग है या फिर क्वांटिटी है कि टोटल बिल पर इंडिविजुअल 2 के केस में ज़्यादा होता है, थर्ड के केस में भी पर इंडिविजुअल से ज़्यादा ही है। अब कम होना जब आप 4 लोगों के साथ जाना स्टार्ट करते हो मिनिमम,
तब आप या अकेले जा रहे हो तो उससे प्राइस कम हो जाता है। मतलब अगर आप अकेले खाना जाओगे तो 7.24 खर्च करोगे, पर अगर 4 लोगों के साथ जाओगे तो आपका बिल का पोर्शन सिर्फ 7.15 आएगा। 5 के साथ जाओगे तो 6 रुपीज़ लगभग, 6 के साथ जाओगे तो 5.8। तो मतलब जाओ अकेले जाओ या फिर एटलीस्ट 3 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ जाओ, तो 4 के साथ जाओ या 5 या 6। ठीक है, तो ये एक बढ़िया इंसाइट है इस एनालिसिस से। ठीक है, अब हमें देखना है कि अब अगली एनालिसिस क्या करते हैं। तो उसके लिए फिर से डेटा को देखते हैं एक बार। हाँ, ये मेरा डेटा था और यहीं पे देखते हैं ताकि क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं डेटा डॉट हेड 2। ठीक है, 2 किया। अब हम देखना चाहते हैं कि नॉर्म ऑन एवरेज, मतलब अब देखो जेंडर भी है यहाँ पे, सेक्स फीमेल और मेल। तो हम देखना चाहते हैं ऑन एवरेज मेल या फीमेल कितने लोगों के साथ आते हैं। मतलब साइज़ तो ये दिया हुआ है कि 2 लोग आ रहे हैं कि 3 लोग, तो हम देखना चाहते हैं कि ऑन एवरेज फीमेल कितने लोगों के साथ आती है और मेल कितने लोगों के साथ आते हैं। ठीक है, और सिंपल डेटा डॉट ग्रुप बाय सेक्स ऑन एग्रीगेट साइज़ हमने लिया इस ग्रुप जिसका हमको एवरेज करना है मीन, और दूसरा मोड लिया। मोड क्यों लिया? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि ऑन एवरेज मेल कितने लोगों के साथ आते हैं, कि ज़्यादातर मेल कितने लोगों के साथ आते हैं। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के करस्पॉन्डिंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका इस पर भी ध्यान होगा कि ज़्यादातर आदमी लोग कितने लोगों के साथ आते हैं या फीमेल लोग कितने लोगों के साथ आते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि लेट्स सी कि मीन और मोड से हो जाए। मैंने रन किया तो अगर आप देखो तो ये एरर आया है। एरर क्या है कि सीरीज ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मोड। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया ना, हम यहाँ पे कस्टमाइज फंक्शन, मतलब हम फंक्शन बनाएंगे जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या हमने बनाया, मोड अंडरस्कोर फन करके, और उसमें एक्स इनपुट होगा और ये रिटर्न करेगा एक्स डॉट मोड डॉट आई लॉग 0। ठीक है, तो ये क्यों, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक्स में क्या स्टोर किया, अगर आप देखो तो डेटा साइज़। ठीक है, और एक्स को एक बार ऐसे रीड, ये मेरा एक्स है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है। फिर मैंने इसमें एक्स डॉट मोड ये करो, तो देख रहे हो 0.2 आया। इसीलिए इसमें मतलब इसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 की सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये है, इसीलिए आई लॉग 0 करा और वो आया मेरा 2। ठीक है, तो सिमिलरली हमने फंक्शन बनाया है डिफाइन मोड अंडरस्कोर फन। अगर एक्स डाले कोई भी सीरीज तो रिटर्न करना है एक्स डॉट मोड डॉट आई लॉग 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने फिर किया डेटा डॉट ग्रुप बाय सेक्स एग्रीगेट साइज मोड फन। ठीक है, और यहाँ आंसर 3 डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये अब ये देखो इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि मेल भी ऑन एवरेज मतलब ज़्यादातर 2 लोगों के साथ आते हैं और फीमेल भी ज़्यादातर 2 लोगों के साथ आते हैं। ठीक है, तो मतलब ग्रुप में मेल और फीमेल दोनों कितने लोगों के साथ आ रहे हैं, ज़्यादातर 2 लोगों के साथ। ठीक है, नाइस एनालिसिस सेम है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे यूजिंग 2 कॉलम सेक्स एंड साइज। ठीक है, और क्या कहते हैं जो हम काउंट वो करेंगे, क्या जो हमारा एग्रीगेट जिससे करेंगे वो डॉट साइज। डॉट साइज क्या करता है, नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे आंसर 3 डॉट चेक डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स नेम इक्वल्स टू काउंट। ठीक है, अब देखो अब ये आ गया, ये हमारा सेक्स है मेल 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 मेल, और ये साइज़ 1 2 3 4 5 6 और ये काउंट। तो अब देखो मेल में साइज़ 1 का एक आदमी आया, साइज़ 2 के 98 लोग आए, और आप इसमें देखो अगर मेल में तो साइज़ 2 के करस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम आया है 98। सिमिलरली फीमेल के करस्पॉन्डिंग ही साइज़ 2 के करस्पॉन्डिंग 58 आए हैं एज़ कम्पेयर टू 3 14 9 1 2। तो इसीलिए हमारा जो 2 2 आंसर था वो यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए सही है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं कि किस दिन बिल
ज़्यादा आता है। ठीक है, मतलब अगर जो हमारा डेटा था, लेट्स सी वंस अगेन, जिसको यहाँ पे सिंपल लिखना है डेटा डॉट हेड 1। ठीक है, इसमें डे कहाँ ये जो डेज है हमारे, इसमें किस दिन हमारा बिल जो है वो सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, हमें ये देखना है। फिर से वही डेटा डॉट ग्रुप बाई डे डॉट एग्रीगेट टोटल बिल, और उसका क्या करना है, सम करना है। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको सिखा ही दिया है कि अगर आपको सिंपल मैनमेड फंक्शन से भी करना है, जो हम क्रिएट करते हैं, सॉरी मैनमेड नहीं, कस्टमाइज फंक्शन में, तो या मोड अंडरस्कोर फन खुद से भी क्रिएट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रन करते हैं। एक सॉरी आंसर 4। तो आप देख रहे हो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो सबसे ज़्यादा बिल अगर आप देखो तो थर्सडे सैटरडे को आता है, फिर संडे को, और फिर थर्सडे को, और फ्राइडे को उतना नहीं आता। मतलब ये जिस भी कंट्री का डेटा है या फिर जो भी डेटा है, वो ये कह रहा है कि फ्राइडे को बिल कम आ रहा है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू थर्सडे सैटरडे संडे। तो एक अच्छी इंसाइट है, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब क्यों फ्राइडे को इतना नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन हो सकता है बिजनेस ओनर के लिए, बल्कि नॉर्मली फ्राइडे को अगर वीकेंड होता है लॉन्ग, तो उस दिन छुट्टी होती है। या फिर ये जिस भी कंट्री का डेटा है वहाँ फ्राइडे को मतलब छुट्टी नहीं हो, मतलब फ्राइडे इज़ नॉट, सैटरडे इज़ नॉट अ वीकेंड और समथिंग, कुछ ऐसा तो है जो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रेज होता है बाय डूइंग दिस एनालिसिस। ठीक है, और एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या, पर हम देखो सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कोई आता ही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कि डेटा में डे कॉलम में कितने यूनिक थे, कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज़ है। संडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे, ओके सही है, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ही नहीं। अजीब ही है, पर कोई नहीं, चलो। अब एक सिंपल सम चीज़ समझने के लिए कि जैसे ही आपके पास डेटा है, आपको सबसे पहले चीज़ क्या समझनी चाहिए इस डेटा से, कि ऑन एवरेज कितने परसेंट टिप देते हैं लोग, कितनी परसेंट टिप दी जाती है, कितना टिप देते हैं, कितना बिल आता है ऑन एवरेज, और कितने लोग आते हैं एवरेज। तो ये सबसे बेसिक एनालिसिस होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने एवरेज टोटल बिल निकाल लिया, डेटा टोटल बिल डॉट मीन, एवरेज साइज़ मतलब कि एवरेज साइज़ में कितने लोग आते हैं, डेटा साइज डॉट मीन, एवरेज टिप कितनी है, डेटा टिप डॉट मीन, और एवरेज परसेंट मतलब कितने एवरेजली कितने परसेंट एवरेज टिप दी जाती है, तो एवरेज टिप अपॉन एवरेज टोटल बिल इंटू 100। तो अगर आप देखो, उसको प्रिंट करता हूँ मैं, एवरेज टोटल एवरेज साइज एवरेज टिप एवरेज परसेंट। ठीक है, अरे वो छूट गया क्या, ओह सॉरी, एवरेज टोटल बिल है ये। ठीक है, तो देखो एवरेज टोटल बिल लगभग 20 रुपये का है, 19.78। एवरेज साइज़ लोग लगभग 2.5 लोगों के साथ आते हैं। एवरेज टिप जो है वो लगभग 3 रुपये है, और एवरेज परसेंट लगभग 15% लोग अपने बिल का टिप देते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक है जो देखते ही डेटा आपको तुरंत निकालना चाहिए, इससे एक आइडिया लगता है डेटा का। ठीक है, अब हम देखते हैं यही पर्टिकुलर सेम एनालिसिस बट ऑन यूजिंग ग्रुप बाय सेक्स, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। तो मैंने क्या किया, डेटा डॉट ग्रुप बाय सेक्स डॉट एग्रीगेट टोटल बिल। यहाँ आप देखो एक ही कॉलम पे हम 2 फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हमने लिस्ट में लिखा है। टोटल बिल कॉलम सम भी निकालेंगे, मीन भी निकालना है, फिर साइज वेरिएबल का मीन और टिप का मीन। ठीक है, ये निकाला, फिर आंसर 5 रन किया। तो आप देख रहे हो मेल और फीमेल के करस्पॉन्डिंग टोटल बिल का सम और मीन, साइज़ का मीन और टिप का मीन। और अब थोड़ा सा कॉलम का नाम चेंज कर देते हैं। जो आंसर 5 डॉट कॉलम्स में सेक्स टोटल बिल सम टोटल बिल एवरेज साइज और टिप। ठीक है, ये हो गया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, गुड। तो अब अगर आप देखो टोटल बिल मेल ज़्यादा खर्च करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, पर ऑन एवरेज भी मेल ज़्यादा खर्च करता है। साइज़ में भी ऑलमोस्ट सेम है, 2.63 2.4 पे लगभग 2.5 लोग, और टिप भी मेल ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल ऑन एवरेज। तो ज़्यादा अंतर नहीं, मतलब ठीक है।
तो ये हमारा एक मतलब इस एनालिसिस से काफ़ी आइडिया लग गया कि आखिर वो रेस्टोरेंट में, और कई क्वेश्चंस भी हमने बिजनेस क्वेश्चन भी रेज किए हमने ड्यूरिंग द डेटा एनालिसिस। और इसमें टिप परसेंट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल आंसर 5 टिप परसेंट इज इक्वल्स टू टिप अपॉन टोटल बिल एवरेज इनटू 100। और ये हम आंसर 5 रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप देखो यहाँ हमने सपोज देखा, पर अगर आप ये देखो जो टिप परसेंट है वो मेल का 4.89 मतलब लगभग 15% है, और फीमेल का 15.69 मतलब लगभग 16%। मतलब मेल टोटल पैसा खर्च ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। टोटल बिल भी एवरेज ज़्यादा देता है फीमेल से। साइज़ में ऑलमोस्ट दोनों सेम तरीके से लोग आते हैं। टिप भी ज़्यादा देता है, पर परसेंट मतलब ऑन एवरेज जो मेल है वो कम टिप देता है एज ऑफ हिज टोटल बिल एज कम्पेयर टू फीमेल। मतलब लड़कियां ज़्यादा टिप देना पसंद करती हैं एज कम्पेयर टू मेल। मतलब इस एनालिसिस से क्या हमने देखा कि अगर किसी रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं, मतलब जो लोग सर्व करते हैं, उनके लिए फ़ायदा तब है जब फीमेल का बिल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो वो ज़्यादा टिप से अर्न कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू, वो तब अर्न करेंगे जब मेल ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग था ना, हाँ। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, डेटा एनालिसिस का यूजिंग पाइथन। सेकंड पार्ट में अगला बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, और मुझे कोई पर्टिकुलर आपकी रिकमेंडेशन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, बाय।